और याद करो इवन वालों का सम हमें निकालना आता था। याद करो इवन वालों का सम हम निकाल सकते थे, निकाल सकते थे नहीं निकाल सकते थे? कैसे निकालते थे? इसमें से क्या करो, टू स्क्वायर क्या ले लो कॉमन, तो टू स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में क्या बचेगा, n बाय टू का होल स्क्वायर। और वन स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का सम कितना आता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू कितना, 2n प्लस वन बाय 6। बोलो है ना, यहां से कितना आएगा, 4 और 2 8। वन स्क्वायर से लेके n बाय टू का होल स्क्वायर का सम कैसे निकालूं, वन स्क्वायर से लेके n बाय टू का होल स्क्वायर तक का सम कैसे निकालें? तो जो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय 6, उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें n की जगह पर सिंपली क्या रख दो, n बाय टू। तो ये जो फॉर्मूला था उसमें n की जगह पर क्या रखोगे, n बाय टू। तो n प्लस वन, 2n प्लस वन बाय कितना, 6। नहीं, हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। आराम से देखो, इसमें दिक्कत हुई क्या? बस पहला स्टेप ही अच्छा था, सोचने लायक था कि इसको तुम दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस लिख सकते हो। ठीक है, फिर हमने क्या करा, यहां से टू स्क्वायर निकाला, तो ये बड़ी अच्छी लगातार वाली नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम बन गया। थोड़ा सा तुम्हें और ध्यान होना चाहिए कि वन स्क्वायर से लेके n बाय टू का होल स्क्वायर है, तो इसका सम निकालने के लिए जो भी फॉर्मूला था उसमें n की जगह पे क्या रिप्लेस कर दोगे, n बाय टू रख दोगे। देखो कोई भी चीज नहीं आए, अभी देखो एपी की शुरुआत है, मार्क कर लेना कॉपी में और पूछ लेना, ठीक है ना भाई? क्योंकि ऐसा नहीं कि ये कंसेप्ट पहली बार ही आएगा और आगे नहीं आएगा, बहुत आएगा ये, बहुत, तुम बच नहीं पाओगे इससे, ठीक है ना? तो एक ही तरीका है बचने का, सीख लो, और क्लास में नहीं पूछ पा रहे तो क्लास के बाद पूछ लो, है ना? बट नहीं पूछोगे तो बेटा फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आगे चलें, ये सोच पा रहे हो? मेथड टू देखना ज्यादा बेहतर होता, मैं उसी से करता। मेथड टू, थ्री स्क्वायर माइनस का फोर स्क्वायर, ऑब्वियसली लास्ट में क्या आएगा, n माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस का कितना, n स्क्वायर। ध्यान दो अच्छे से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, मानते हो? थ्री स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर क्या आएगा, थ्री माइनस फोर, थ्री प्लस फोर। अगला टर्म क्या आएगा, फाइव माइनस सिक्स, फाइव प्लस सिक्स, एंड सो ऑन करते करते लास्ट में क्या आएगा बताओ, n माइनस वन माइनस एन एंड n माइनस वन प्लस एन। मानते हो? क्या कुछ कॉमन जा रहा है, क्या कुछ कॉमन जाता हो दिख रहा है, माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, हर जगह से देखो क्या है, माइनस वन है, तो क्यों ना हर जगह से माइनस वन कॉमन खींच ले। देखो यहां माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन ही तो बन रहा है, यहां से माइनस वन कॉमन खींचते तो यहां क्या बचता, वन प्लस टू, यहां से माइनस वन कॉमन खींचते तो क्या बचता, थ्री प्लस फोर, यहां से माइनस वन खींचते तो क्या बचता, फाइव प्लस सिक्स, एंड सो ऑन लास्ट तक क्या बचता, n माइनस वन प्लस एन। और कुछ जुगाड़ देखिए, कुछ अच्छा दिखा नहीं दिखा? ये क्या है, वन से लेकर n तक का सम, तो कितना आया, माइनस ऑफ कितना, n इंटू एन प्लस वन बाय टू। नहीं ये समझ में आया? जब हमने इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, तो एक फैक्टर देखो हर एक में से माइनस वन कॉमन आ गया, और जो बचा वन प्लस टू थ्री प्लस फोर, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये शुरुआत के n नेचुरल नंबर्स का सम ही तो लिखा हुआ है। नहीं, सच्ची बताओ,
नहीं आया पूछ लो, कौन सा स्टेप नहीं आया पूछ लो। पक्का? सेकेंड पार्ट थोड़ा अच्छा बनेगा। सेकेंड पार्ट में बताओ कहां दिक्कत फंसेगी। सेकेंड पार्ट में कुछ दिक्कत होगा, क्या दिक्कत होगा? जब एन ऑड होगा एक छोटी सी दिक्कत होगी, क्या दिक्कत होगी? क्या? बिल्कुल ध्यान देना, अगर एन ऑड है तो इस बार गौर करना, जो सेकेंड लास्ट टर्म बनेगा वो बनेगा माइनस का, और जो लास्ट टर्म बनेगा वो किसका बनेगा? प्लस का। सोचो अगर एन ऑड है तो देखो इस बार ऑड के साथ क्या है? प्लस। इवन के साथ क्या था? माइनस। तो एन चूंकि ऑड है तो इसके साथ क्या आएगा? प्लस, और पिछला क्या आएगा? माइनस। तो इस बार सोचो तुम अगर ऐसे पैर बनाने जाते तो इसका पैर बनता, इसका पैर बनता, और सोचो इसका भी सोचो पैर बनता, बट सोचो किसके साथ? n माइनस टू के साथ। मीन्स n स्क्वायर सोचो पेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। नहीं आएगा? सोचो अगर तुम दो दो के ग्रुप बनाओगे तो लास्ट में एक बंदा तो बचेगा ना यार। टोटल बंदे ऑड हैं, दो दो के ग्रुप बनाओगे तो लास्ट में एक बच नहीं आएगा? ये नहीं सोच पाए क्या? कुछ तो बोलो। अब यहां तक मैं वही कर सकता हूं जो मैंने ऊपर किया। तो इसको मैं क्या लिखता? वन माइनस टू वन प्लस टू, थ्री माइनस फोर थ्री प्लस फोर, तो अभी भी सब में से माइनस में क्या आता? कॉमन। क्या बचता? वन प्लस टू, थ्री प्लस फोर, अप टू लास्ट में कहां तक बचता बताओ? एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन, और लास्ट में एक एन स्क्वायर बैठा रहता। हाँ ना, कुछ तो बोलो। अब क्या करूं? अब बोलो, क्या इसका सम हम निकाल सकते नहीं निकाल सकते? कैसे निकालें? हमें तो वन से लेके एन तक का समीशन आता है। हमें तो वन से लेके एन तक का समीशन आता है ना। वन से लेके एन माइनस वन तक का समीशन कैसे निकालूं? बिल्कुल, जो फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस वन बाई टू, उसमें n की जगह पर क्या रख दोगे? n माइनस का वन। तो n इंटू एन प्लस वन बाय टू। सोच पा रहे हो ना? एलसीएम ले लूं तो कितना आएगा? माइनस का n का स्क्वायर प्लस n प्लस का टू n का स्क्वायर बाय टू। तो n इंटू एन प्लस वन बाय टू। लग नहीं रहा कुछ भी आ रहा है। मैंने कहा अगर तुम दो दो के पैर बनाना स्टार्ट करोगे तो ये किसके साथ पैर बनाता? पिछले वाले के साथ, और ये अकेला बच जाता। पैर बनाने के लिए दो लोग चाहिए, टोटल लोग कितने हैं? और तो क्या ये पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा? इतना नहीं सोच पा रहे क्या तुम लोग? क्या चीज नहीं आ रही पूछ लो मेरे से। बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा यार। पूछो भाई। हाँ बेटा। कौन सा? बिल्कुल जस्टिफाइड है। क्यों? लास्ट वाला टर्म पॉजिटिव बन रहा है ना, लास्ट वाला टर्म सबसे बड़ा होगा। हाँ आ रही तो आ रही है, और क्या? पॉजिटिव जस्टिफाइड नहीं है कि आंसर जस्टिफाइड नहीं है? आ रहा होगा, उसमें क्या है? चलो बच्चे तो आया, बोलो भाई।
सॉरी, आगे चले, कुछ तो आया होगा। अगला देखें, चलो अगला सोचने की कोशिश करते हैं। nth टर्म, चीज का हमें समेशन चाहिए। ठीक है, पहला स्टेप क्या लोगे, बचपन से करते आ रहे हो, कभी भी नीचे अंडर रूट दिखता है तो क्या करते हैं? ठीक है, बचपन से अपन एक ही चीज करते आ रहे हैं, कभी भी नीचे अंडर रूट दिखता है तो रैशनलाइज करके चीजों को कहां ले आते हैं, ऊपर ले आते हैं। बट उससे पहले मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूं, इसका nth टर्म क्या होगा? पहले तो मुझे बताओ इस सीरीज का nth टर्म मैं कैसे लिखता। पहली क्लास सिंपल पैटर्न ऑब्जर्व करो और बताने की कोशिश करो इसका nth टर्म क्या लिखोगे। मेन दिक्कत इसमें nth टर्म लिखने में ही है। पैटर्न ऑब्जर्व करो, पैटर्न, तुम क्या करो, पैटर्न देखो, चिल्ला चिल्ला के बार बार कह रहा हूं। फर्स्ट टर्म में आराम से पैटर्न देखने के लिए क्या करो, हर एक टर्म में देखो दो चीजें मौजूद हैं, हर एक टर्म में दो चीजें मौजूद हैं, तुम तो सिर्फ एक पे गौर करो, सिर्फ एक पे फोकस करो। यहां क्या आया, 1, यहां क्या आया, 4, यहां क्या आया, 7। इसको साइड में लिख लो, 1 4 7। कुछ दिखा, कुछ दिखा नहीं दिखा, क्या दिख रहा है, एपी दिख रहा है। तो क्या हम एपी का nth टर्म लिखना जानते हैं? एपी का nth टर्म कैसे लिखते थे, एन में कैसा होता है, लीनियर, एन में कैसा होता है, लीनियर, एन का कोफिशिएंट, एन का कोफिशिएंट कॉमन डिफरेंस, और एन के लिए 1 रखने पे कितना आना चाहिए, तो एन के लिए 1 रखने पे 1 कब आएगा, नहीं आया, समझ गए ना। तो सीधा इसका nth टर्म लिखने के लिए तुम हर एक टर्म का जो पहला पार्ट था इस पे फोकस किया, तो हमने देखा यहाँ 1 था, यहाँ 4 था, यहाँ 7 था, तो हमें लगा कि भाई ये तो एपी चल रहा है, और एपी का तो nth टर्म हम बढ़िया लिखना जानते ही है। मीन्स पक्का है इस nth टर्म का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो क्या होगा, बोलो, सॉरी -2। पहले इतना आया नहीं आया, ध्यान देना बच्चे यही नहीं सोच पाते इसका nth टर्म क्या आएगा। तो समझ गए, nth टर्म को जितना तुम ब्रेक कर सकते हो चीजों को ब्रेक किया, तो बस पहले वाले पार्ट को ऑब्जर्व किया, तो 1 4 7 10 एपी है, और एपी का nth टर्म लिखना जानते ही है ना, बाकी अंडर रूट तो लगा ही देंगे। और एक बार तुम्हें ये मिल गया तो सोचो बगल वाला सोचना बड़ा आसान है, +3 +3 +3, तो यहां भी क्या आएगा, +3। सोचो आराम से, तो क्वेश्चन में तुम्हें nth टर्म दिया नहीं होगा, तुम्हें खुद से सोचना आना चाहिए। आया पक्का, समझ में आया ना। चीजों को जितना तुम ब्रेक कर सकते हो ब्रेक करो, और सीधा पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, अपने आप तुम्हें nth टर्म मिलेगा। आया, चलो अब बचपन से हमने पढ़ रखा है कि चीजों को क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज, कभी भी नीचे अंडर रूट आता है तो चीजों को क्या कर दे, रैशनलाइज। ध्यान दो अच्छे से, इस साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूं √4 - √1 का, बड़ा माइनस छोटा, ताकि पॉजिटिव कर रहा हूं, तो √4 - √1 का मल्टीप्लाई किया, √4 - √1 का क्या दिया, डिवाइड, सॉरी √4 - √1, बोलो है ना। इसमें क्या करते, इसमें क्या करते,
√7 माइनस √4 क्या क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड। रैशलेस करना तो आता है ना भाई, कुछ तो बोलो। तो इधर गौर करना क्या बचता, √4 माइनस का √1, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सोचो 3 बचता, a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 बचता आना। अगले पार्ट में क्या बचता, ऊपर √7 माइनस का √4, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7, √4 का स्क्वायर 4, 7 माइनस 4 3। अगला क्या बचता, डायरेक्टली सोचने की कोशिश करो, √10 माइनस का √7, सोच पा रहे हो, सोच पा रहे हो कि लिखना पड़ेगा। नहीं सोच पाए, लास्ट में क्या बचता बताओ, लास्ट में क्या बचता बताओ, दिस माइनस दिस बचेगा कि दिस माइनस दिस बचेगा, बड़ा माइनस का छोटा, बड़ा माइनस का छोटा, सोचो ये बचता। और नीचे मारा 3 बच रहा है, अभी भी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 3 ही तो आता, आता नहीं आता। अब सब में देखो 3 तो कॉमन आएगा नीचे से। अब बहुत अच्छे से ध्यान देना, कुछ अच्छा दिख रहा है ऊपर, ऊपर गौर करो, प्लस का √4 माइनस का √4 कटता, प्लस का √7 माइनस का √7 कटता। अगला टर्म फील करो, आता √13 माइनस का √10 बाई 3, तो प्लस का √10 माइनस का √10 कटता। गौर करना, पहले प्लस का √4 आया फिर माइनस का √4 आया, पहले प्लस का √4 मिला फिर माइनस का √4 मिला, पहले प्लस का √7 मिला फिर माइनस का √7 मिला, पहले प्लस का √10 मिला फिर माइनस का √10 मिला। तो पहले सोचो प्लस का √3n-2 मिलता, फिर माइनस का √3n-2 मिलता। ये सोच पा रहे हो ये कटेगा, क्या ये कटेगा, क्योंकि पहले प्लस का मिलता, अगर आगे जाते तो ये कटता, मीन्स ये तुम्हारा बचेगा। और कौन बच रहा है, कौन कौन बचे, एक बचा √3n+1 और एक बचा माइनस का 1/3। बिल्कुल नहीं, थोड़ा बताया। तो पहले हमने nth टर्म लिखना सीखा, nth टर्म कैसे लिखते हैं इसका, फिर हमने रैशनलाइज किया, तो रैशनलाइज करा तो देखो डिनोमिनेटर तो बड़ा अच्छा सबका कॉमन आ गया, और ऊपर टर्म कटते पिटते चले गए। बस इसमें तुम्हें ये ध्यान होना चाहिए कि कौन से टर्म बचेंगे कौन से टर्म कटेंगे, इसमें ध्यान देना, क्योंकि जनरली बच्चे इसी में गलती करते हैं। तो वो हमने कैसे सोचा, ये देखा पहले हर एक का प्लस आ रहा है फिर उसी का माइनस, पहले इसका प्लस फिर उसी का माइनस, तो पहले √3n-2 का प्लस आया होगा फिर इसका माइनस आया होगा, ये वाला टर्म नहीं कट पाएगा। सच में आ रहा है या हाँ, हाँ कैसे आया, इससे 3 ज्यादा, ये देखो ना इसमें जितने भी टर्म है 7 से 3 ज्यादा 10, 4 से 3 ज्यादा 7, तो ये अपन ने लिख ही लिया था 3n-2 आया था, उससे 3 ज्यादा कर दो बस। नहीं आया, सच्ची बताओ पक्का, ये काटने वाले कंसेप्शन में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चले, अगला देखें, पक्का।
अगला देखना और अच्छा, छाप लिया क्या? ठीक है, बस सोचने में फोकस करो, हम लोग सोच कैसे रहे। ये nth टर्म समझ में आया था, कैसे सोचा था? आगे चले। अगला देखो, if a1 a2 a3 a4 up to an are in ap, then 1 upon a1 a2, 1 upon a2 a3, 1 upon a3 a4 up to 1 upon an minus 1 into an। ठीक है, मान लो होता prove that this will be equal to कितना आता है? n minus 1 upon a1 an। चलो, ठीक है, चल आगे, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। a1 a2 a3 a4 a5 ये सब किस में? AP में है ना? ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसको करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। तुम्हें अगर वो स्टैंडर्ड तरीका आता है तो हो जाएगा, नहीं आता तो नहीं होगा, है ना? तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो स्टैंडर्ड तरीके से ही करे जा सकते हैं, तो तुम्हें पहला स्टेप याद ही होना चाहिए। जैसे इसमें ध्यान देना, पहला स्टेप मैं क्या कर रहा हूं, अगर ये सब के सब अगर एपी में है तो उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता, मैं पूरे में उस कॉमन डिफरेंस का क्या दे रहा हूं? मल्टीप्लाई डिवाइड। मैंने हर टर्म में क्या किया? कॉमन डिफरेंस का मल्टीप्लाई डिवाइड दे दिया। इस पूरे एक्सप्रेशन में डी का मल्टीप्लाई कर दिया, डी का डिवाइड दे दिया। अब देखो, ये स्टेप तुम्हें याद ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये करने से अब जुगाड़ बन जाएगा। अब जुगाड़ क्या बनेगा, गौर करना। ये कॉमन डिफरेंस है, तो इस कॉमन डिफरेंस को मैं क्या a2 माइनस a1 लिख सकता हूं? जो कॉमन डिफरेंस को मैं क्या लिख सकता हूं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये भी कॉमन डिफरेंस है और यहां a2 और a3 है, तो क्या इस कॉमन डिफरेंस को मैं a3 माइनस का a2 लिख सकता हूं? ये भी कॉमन डिफरेंस है और यहां a3 और a4 है, तो इसको मैं a4 माइनस का a3 लिख सकता हूं। एंड सिमिलरली ये भी कॉमन डिफरेंस है, तो इसको मैं an माइनस 1 कुछ ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। अब अगले दो स्टेप ध्यान से देखो, बाद में छाप लेना। दिस अपॉन दिस थिंग अपॉन दिस थिंग, a2 से a2 कैंसिल, 1 अपॉन a1 माइनस का माइनस, दिस अपॉन दिस a1 से a1 कैंसिल, 1 अपॉन a2, दिस अपॉन दिस a3 से a3 कैंसिल, प्लस 1 अपॉन a2 माइनस का माइनस, दिस अपॉन दिस a2 से a2 कैंसिल, माइनस 1 अपॉन a3, दिस अपॉन दिस a4 से a4 कैंसिल, प्लस 1 अपॉन a3 माइनस 1 अपॉन a4 एंड सो ऑन, दिस अपॉन दिस प्लस का 1 अपॉन an माइनस 1 एंड माइनस का 1 अपॉन कितना? an। अब तुम्हें कुछ चीजें कटती हुई दिखेंगी, माइनस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a2। और करना, पहले माइनस आया फिर उसी का प्लस आया, पहले माइनस 1 अपॉन a3 आया फिर उसी का प्लस आया,
पहले -1/A4 आता, फिर उसी का प्लस आता। पहले -1/AN -1 आता, फिर उसी का प्लस आता। तो क्या सोच पा रहे हो? ये बचेगा और ये बचेगा। कौन कौन बचा? कोई दिक्कत? समझ गए? अब इसमें पहला जो स्टेप था वो देखो, तुम्हें याद होगा तभी तुम कर पाओगे। ठीक है, ये तुम्हें कम से कम 100 बार मिलेगा 2 साल की जर्नी में तुम्हारी, कम से कम 100 जगह। अब बचे हो 1.5 साल में। ठीक है, तो सीधा डी का मल्टीप्लाई करो, डिवाइड दो, हर एक डी को इन दोनों का डिफरेंस लिखते चलो, फिर ऑटोमेटिकली ये सेपरेट होके अच्छा बन जाएगा। अभी सुनो, पूरा नहीं हुआ, भूल गया मैं। पहले यहां तक है नहीं? अब गौर करना, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो कितना आएगा? ए एन माइनस का ए वन इंटू ए एन अपॉन डी। बट प्रूफ तो अपन को कुछ और ही करना था। प्रूफ में देखो डी नहीं था, प्रूफ में अपन को डी था क्या? डी नहीं था, तो डी को लिमिट करना है। डी को कैसे लिमिट करूं? बिल्कुल, ए एन को मैं लिख सकता हूं कितना? ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू कितना? डी। सोच लो, तो डी टाइम्स हो कितना? ए वन इंटू कितना? ए एन। ए वन से ए वन कटता, डी से डी कटता, तो कितना आया? एन माइनस वन टाइम्स ए वन इंटू ए एन। लास्ट में डी नहीं था ना जो प्रूव करना था, तो डी को हटाने के लिए हमने ए एन को क्या लिखा? ए प्लस एन माइनस वन डी। ए से ए कटता, कुछ तो बोलो रे। लास्ट स्टेप नहीं आया? क्या नहीं आया? एलसीएम लिया, ए एन, एन एट टर्म ऑफ एपी क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन डी। फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म कटता, फिर डी से डी कटता। कुछ तो बोलो रे। नहीं आ रहा क्या? क्या नहीं आया? पूछो सर, ये नहीं आया, ये स्टेप नहीं आया, कौन सा स्टेप नहीं आया? पूछो ना यार। तो नहीं पूछोगे तो यार तुम्हारा ही नुकसान है, तो समझाना पड़ेगा। मान लो क्लास में नहीं पूछ पाए तो क्लास के बाद पूछ लेना, बट पूछ लेना। ठीक है ना? अभी ज़्यादा टॉपिक नहीं निकले हैं, शुरुआत ही है। ठीक है ना? तो तरीका सही रखो पढ़ने का। आया था? बोलो रे कुछ तो। शांत। हटा दो इसको। बोलो। चलो अगले देखें, अगले देखें, अगले ना। प्रूव दैट, बात नहीं, इवन ए एन ए टू एन माइनस वन ए थ्री एन माइनस टू
अप टू an a1। बात कम करो। चलो prove that this thing will be equal to this thing। क्या इस बार पुराने वाले क्वेश्चन वाला जुगाड़ इसमें काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसमें गौर करना, नीचे a1 a2 था जिनका डिफरेंस क्या था d, है ना। इस बार जो इनका डिफरेंस अलग है, इनका डिफरेंस अलग होता, इसका डिफरेंस अलग होता। समझ आ रहा है? बोलो कुछ तो। बट गौर करना, इस बार एक दूसरा जुगाड़ काम करेगा। प्रॉपर्टी याद करो, हमने सीखा था इन दोनों का सम बराबर होता है इन दोनों के सम के, वो बराबर होता है इन दोनों के सम के। मीन्स इस बार इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है, बट इन दोनों का एडिशन और इन दोनों का एडिशन और इन दोनों का एडिशन तो सेम आता। सोचो, इन दोनों का एडिशन a1 प्लस an बराबर आता है किसके? a2 प्लस an माइनस 1 बराबर आता है किसके? a3 प्लस an माइनस 2। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूं, पूरे एक्सप्रेशन में a1 प्लस an क्या क्या दे रहा हूं? मल्टीप्लाई डिवाइड। और यहां a1 प्लस an को मैं a2 प्लस an माइनस 1 लिख दूं, बात बराबर है। सोचो आराम से, यहां a1 प्लस an लिखा, यहां a2 प्लस an माइनस 1 लिख दूं। इसके ऊपर क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? a3 प्लस an माइनस 2, और लास्ट में क्या लिखता? an प्लस a1। पता नहीं आया नहीं आया। इस बार समझ गए, मैंने इस क्वांटिटी से क्या दे दिया? मल्टीप्लाई डिवाइड। अब गौर करो वापस से, दिस अपॉन दिस, a1 से a1 निपटता, 1 अपॉन an। दिस अपॉन दिस, an से an कटता, 1 अपॉन a1। दिस अपॉन दिस, a2 से a2 कटता, 1 अपॉन an माइनस 1। दिस अपॉन दिस, इससे ये कटता, प्लस का 1 अपॉन a2। और इस बार ध्यान देना, चीजें कटेंगी नहीं क्योंकि सब प्लस में है ना। चीजें कटेंगी क्या इस बार? लेकिन इस बार दूसरी एक अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? 1 अपॉन a1 कितनी बार आया? 2 बार। 1 अपॉन a2 कितनी बार आता? 2 बार। ऐसे करते करते 1 अपॉन an कितनी बार आया? तो सभी 2 बार आए, तो क्यों ना उसका 2 कॉमन खींच लिया जाए। तो 2 कॉमन खींचते थे क्या आता? 2 बार 1 अपॉन a1, 2 बार 1 अपॉन a2, 2 बार 1 अपॉन a3, 2 बार 1 अपॉन an। यही प्रूव करना था। नहीं, कोई भी नहीं आया। कुछ तो बोलो रे, दिक्कत हो रही है। कौन सा स्टेप नहीं आया? पूछ लो। ये नहीं आया किसका? ये कैसे क्या? हाँ, इससे पहला स्टेप ही नहीं आया। हमने a1 प्लस an से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई डिवाइड। तो a1 प्लस an, a1 प्लस an, a1 प्लस an, और ये मेरे को पता है a1 प्लस an बराबर होता है किसके? a2 प्लस an माइनस 1 के।
ये प्रॉपर्टी याद है कि नहीं? पहले देखो, ये याद नहीं होगा तो ये तो भूल जाओ, पहले ये याद होना चाहिए। लिखवाया था ना पिछली क्लास में? चीजें याद रखा करो। अब बताओ, इतने से चक्कर में तुम्हारा पूरा क्वेश्चन पड़ गया होगा, पड़ गया होगा। पूछ लो, पूछना कुछ तो और। हाँ, हाँ तुम लास्ट स्टेप नहीं आया। ये सोचो ना, यहाँ 1/A1 प्लस का, ये भी 1/A1 प्लस का, तो कितना आता? 2/A1 आता। 1/A2 प्लस 1/A2 तो 2/A2 आता, फिर 2/A3, फिर 2/A4, सब में से 2 कॉमन खींच लो। नहीं, कुछ तो बोलो रे, पक्का? आगे चले थोड़ा, कर लोगे ना आगे? चलो, सच में आया? अगले लिखते हैं। सॉरी, चलो अगले में थोड़ा दिमाग लगेगा। पहला फाइन T150, फाइन टर्म with last occurrence of कितना? 20। तीसरा S100, ऑब्वियसली ये सीरीज ईपी नहीं है, नहीं है ना? तो हमें इस सीक्वेंस में सबसे पहले फाइंड करना है इसका 150th दिमाग लगाओ, क्या करोगे इसमें? ये सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, 7, 8, 9, 10। तो इस सीक्वेंस का 150th टर्म में कौन सा नंबर आएगा? सोचो थोड़ा सा, वापस से पैटर्न ऑब्जर्व करो। ध्यान देना, इन टाइप के क्वेश्चंस में गौर करो, हम हर एक नंबर का या तो फर्स्ट अकरेंस जो हो रहा है, जैसे 2 का फर्स्ट अकरेंस यहां हो रहा है, 3 का फर्स्ट अकरेंस यहां हो रहा है, 4 का फर्स्ट अकरेंस यहां हो रहा है, या तो इसमें कोई पैटर्न ढूंढो, या 2 का, 3 का, 4 का जो लास्ट अकरेंस है इनमें एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। तो देखो, जैसे फर्स्ट का 1 का लास्ट अकरेंस कब हुआ? T1 पे। 2 का लास्ट अकरेंस किस में हुआ? T3 पे। 3 का लास्ट अकरेंस किस में हुआ? T6 पे। 4 का लास्ट अकरेंस किस में हुआ? T10 पे। तो तुम ये 1, 3, 6, 10 इसमें पैटर्न ढूंढो। सही कहा, क्या बोला? बिल्कुल। तो ध्यान देना, ये एक बहुत ही यूनिक और अच्छा पैटर्न है
जो तुम्हें कम से कम 50,000 मिलेगा, और इसको याद रखना आज से, 1 3 को मैं ले सकता हूं 1 + 2, 6 को मैं ले सकता हूं 1 + 2 + 3, 10 को मैं ले सकता हूं 1 + 2 + 3 + 4। अब सोचो जरा, मीन्स 2 का लास्ट ऑकरेंस कहां हुआ? 1 + 2th टर्म पे। 3 का लास्ट ऑकरेंस 1 + 2 + 3th टर्म पे। 4 का लास्ट ऑकरेंस 1 + 2 + 3 + 4th टर्म पे। तो मैं लिख रहा हूं दैट लास्ट अकरेंस ऑफ के कब होगा बताओ? लास्ट अकरेंस ऑफ के कब होगा बताओ? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + अप टू कितना? के एथ टर्म पे। सोचो आराम से, के का लास्ट अकरेंस इस वाले टर्म पे होता नहीं? और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? के इंटू के + 1/2 एथ टर्म पर। अब चीजें मेरे लिए थोड़ी आसान है, बोलो कुछ तो। अब हमें यही तो निकालना है कि 150th टर्म पर कौन होगा, बोलो कुछ तो। अच्छा अब बता दो, अब क्या करूं? ये मुझे समझ में आ गया, के का लास्ट अकरेंस इस वाले टर्म पर रहा होगा। अब रख के चेक कर लो, रख के चेक कर ले। तो अगर मैं के 15 रखूं, के अगर मैं क्या रखता हूं 15, मुझे पता नहीं है क्या आंसर आएगा, तो लेट के इक्वल टू क्या रखते 15। तो 15 15 15 15 15, तो लास्ट वाला 15 कहां पे आता? के इंटू के + 1/2 मीन्स 120th टर्म पर। जो मतलब लास्ट 15 आता वो इस सीरीज का 120th टर्म होता। बट अपन को कहां जाना था? अपन को कहां था? 150, तो और आगे होगा। तो 120वां टर्म आखिरी 15 होता, फिर अगले 16 टर्म 16 होते, 136 36, फिर अगले 17 टर्म 17 होते, तो 136 और 17 153, मीन्स पक्का 17 पे आया होगा, चेक कर लेते हैं। तो k इक्वल टू 17, 17 का लास्ट ऑकरेंस कहां होता? 17 इंटू 18/2, तो 17 इंटू 9 मतलब कितना? 153। मीन्स जो लास्ट 17 होता वो 153rd टर्म पे आता। ये समझ में आ रहा है? मीन्स जो लास्ट 17 होता, लास्ट 17 जो होता, इसके बाद 18 स्टार्ट होता, तो ये कौन सा टर्म नंबर होता? 153rd टर्म। नहीं आया होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल था। मैं सबसे पहले तो हमने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया, हमें ये मिला कि आखिरी 2 किस में मिला? 1 + 2th टर्म पे। आखिरी 3 1 + 2 + 3th टर्म पे। आखिरी 4 1 + 2 + 3 + 4th टर्म पे। तो इससे हमने ये नतीजा निकाला कि लास्ट ऑकरेंस ऑफ के कब होगा? 1 + 2 + 3 + 4 अप टू kth टर्म पे। फिर हमने यहां पर एक वैल्यू रख के चेक किया, तो 15 रखा, तो पता चला 15 का लास्ट ऑकरेंस किस पे आता? 120 पे। बट हमें जाना था 150, तो हमने कहा 17 रख के देखते हैं। तो 17 रखा तो देखा तो लास्ट अकरेंस ऑफ 17 किस पाया? 153 पे। तो 153 टर्म आखिरी 17 होता, तो 152 151 150 वो भी तो 17 ही चलेगा। मीन्स कंफर्म हो गया कि जो 150th टर्म रहा होगा इस सीरीज का वो पक्का तुम्हारा कितना होता? 17। बिल्कुल नहीं आया ना? ज्यादा हो गया क्या? नहीं आया क्या? अभी भी नहीं आया? इतना तो अच्छे से बताया यार, अभी भी नहीं आया, आना चाहिए था। जोर से बोलो, क्या ऊपर कर दूं? सॉरी। दिख रहा है ना?
मैं सोचा कैसे हमने, तो पहले हमने क्या करा, हर एक के लास्ट ऑकरेंस को पकड़ा, ठीक है ना। तो लास्ट ऑकरेंस को पकड़ा तो देखा ये T1 है, T3 है, T6 है, Tn है। तो फिर क्वेश्चन उठा कि 1 3 6 10 में क्या कोई अच्छा पैटर्न है कि नहीं। तो ये पैटर्न ध्यान देना बहुत काम का है, बहुत आएगा। कुछ तो बोलो। तो पिछला क्वेश्चन क्या था, इसका अगला क्वेश्चन क्या था, अगला पार्ट क्या है? हाँ, लास्ट ऑकरेंस ऑफ 20। अब बता सकते हो आराम से, तो कौन से टर्म पर आखिरी 20 आएगा, कौन से टर्म पे आखिरी 20 आता? तो 20 इंटू कितना, 21/2 मीन्स T210 इज इक्वल टू लास्ट 20। तो आखिरी 20 जो आता वो कौन से टर्म पे आता, 210वें टर्म पे आता। समझ में? लास्ट पार्ट बताओ कैसे करेंगे। लास्ट पार्ट सोचो। एस ऑफ 100 मतलब, एस ऑफ 100 माने सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, फर्स्ट 100 हमेशा ध्यान रखना। तो एस ऑफ 100 मतलब फर्स्ट 100 टर्म्स का सम। तो फर्स्ट 100 टर्म्स का सम मतलब 1 प्लस 2 प्लस 2, 3 प्लस 3 प्लस 3, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। बोलो, ऐसे करते करते 100 टर्म्स तक का क्या चाहिए था, सम चाहिए था। तो ये एपी तो है नहीं, एपी है क्या? बट अच्छी बात क्या है, 1 2 प्लस 2 क्या होता है, 2 2 बार, 2 2 बार, 3 प्लस 3 प्लस 3, तो 3 कितनी बार आया, 3 बार। 4 कितनी बार आता, 4 बार। 5 कितनी बार आता, 5 बार। बोलो हाँ, आ रहा है नहीं आ रहा? ऐसे करते करते 100 तक। अब हमें ये चेक करना है कि 100 पर कौन सा टर्म आके रुकेगा, मतलब 100वां टर्म का नंबर क्या होगा, कैसे पता करें? तो 15 अपन ने चेक किया था, कितना, 120 पे रुका था। तो 120 से 15 पीछे, 105 106 तक, तो 15 स्टार्ट होता, मीन्स पक्का 100 पे 14 ही आकर रुकेगा। मीन्स 13 कितनी बार आता, 13 बार। 13 कितनी बार आता, 13 बार। लेकिन ध्यान देना 14 बार नहीं आ पाएगा। 13 बार आता तो आखिरी 13 कब आता देखना, लास्ट 13 कब आता, लास्ट 13 आता 13 इंटू 14/2, तो 13 इंटू 7 मतलब कितना, 91 पर। तो 91st टर्म 13 होता, मीन्स उसके बाद 14 14 14 आता। तो 91 से स्टार्ट करते 100 तक जाते, तो 14 कितनी बार आता, 9 बार। सोचो, 2 2 बार आया, 3 3 बार, 4 4 बार, और 13 13 बार भी आया था। बट 14 14 बार तब आ पाता ना जब पूरे 14 आ पाते। तो आखिरी 13 हमने देखा कब आया, 91 पे। तो 91 से 100 9 टर्म और है, और वो 9 टर्म में क्या होंगे, 14। 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14 कितनी बार, 9 बार। और यहां से यहां तक का सम अच्छा है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम। तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस 126, ये आंसर होता। नहीं सोच पा रहे ना? बिल्कुल नहीं आ रहा क्या, ज्यादा हो रहा है क्या? सॉरी। सच में आया?
कठिन लग रहा है क्या? बोलो मेरे को, जब बोलोगे नहीं तो कैसे हो पाएगा फिर यार? सच में आया? चलो, आगे चले। पक्का झेल लोगे एक और? अगला और अच्छा होगा। सोच पा रहे हो ना? अगला और करना। हाँ, समझ जाओ। इस बार मैंने क्या किए, ग्रुप्स बना दिए। ठीक है, ये है पहला ग्रुप, ये है सेकंड ग्रुप, ये है थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, एंड अप टू सो ऑन। ऐसे ही कितने ग्रुप्स हैं? एन ग्रुप्स हैं। तो पहले तो देखते साथ बताओ कि nth ग्रुप में कितने टर्म होंगे? nth ग्रुप में कितने टर्म होंगे? n, ये तो कॉमन सेंस है। ऑब्वियसली ये तो नहीं पूछेंगे। पूछेंगे पहला, लास्ट टर्म ऑफ nth ग्रुप। लास्ट टर्म ऑफ nth ग्रुप क्या होगा? सम ऑफ ऑल टर्म्स इन nth ग्रुप क्या होगा? सम ऑफ ऑल टर्म्स फ्रॉम फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट ग्रुप टू लास्ट टर्म ऑफ nth ग्रुप। चलो, तीन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है nth ग्रुप का लास्ट टर्म क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन है nth ग्रुप में जितने भी नंबर्स होंगे उन सबका सम बताओ। तीसरा क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट ग्रुप टू लास्ट टर्म ऑफ nth ग्रुप। मीन्स शुरुआत से लेके लास्ट तक जितने भी नंबर्स होंगे उन सबका सम बताओ। ठीक है, तो देखो, अगर तुमने पहला क्वेश्चन कर लिया तो बाकी सब झटके में हो जाएंगे। बस पहला क्वेश्चन सबसे ट्रिकी है, लास्ट टर्म ऑफ nth ग्रुप। और सिंपली एक ही तरीका है, पैटर्न ढूंढो। तो nth ग्रुप का तुम्हें लास्ट टर्म ढूंढना है, तो हर एक ग्रुप का लास्ट टर्म देखो और उसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। हर एक ग्रुप का लास्ट टर्म पकड़ो। पहले ग्रुप का लास्ट टर्म क्या है? पहले ग्रुप का लास्ट टर्म क्या है? 1। सेकेंड ग्रुप का लास्ट टर्म क्या है? 3। थर्ड ग्रुप का लास्ट टर्म क्या है? 6। फोर्थ ग्रुप का लास्ट टर्म क्या है? 10। और ये चीज अभी अभी हमने सीखा था,
इनमें पैटर्न क्या होता है, ये क्या है 1, ये क्या है 1+2, ये क्या है 1+2+3। तो nth ग्रुप का जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा 1+2+3 अप टू कितना n तक। और क्यों ना मैं इसको कुछ देर के लिए k लेट कर लूं, इसको मैंने क्या लेट कर लिया k। चला मैंने nth ग्रुप का लास्ट टर्म कैसे निकाला, सिंपली पैटर्न ऑब्जर्व करके। फर्स्ट ग्रुप का लास्ट टर्म 1, सेकंड ग्रुप का लास्ट टर्म 3, थर्ड ग्रुप का लास्ट टर्म 6, फोर्थ ग्रुप का लास्ट टर्म 10। तो nth ग्रुप का लास्ट टर्म इसी पैटर्न के तहत ये होना चाहिए। देखो ये नहीं सोच पा रहे तो फिर आगे पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। पहले इतना आया नहीं आया, पैटर्न ऑब्जर्व करना आ रहा है नहीं आ रहा। 1 3 6 10 ये पैटर्न मैंने अभी बताया था क्या होता है। तो nth ग्रुप का लास्ट टर्म जो कि हमने k माना कितना आ गया 1 से लेके n, मीन्स कितना n इंटू n+1/2। पहले का आंसर, पहला पार्ट आया नहीं आया, पहला पार्ट ही नहीं आया क्या पक्का। देखो पहले पार्ट पे सब कुछ निर्भर, पहला आया। ठीक है ना। तो सिंपली इन क्वेश्चन में क्या किया करो, हर एक ग्रुप का लास्ट टर्म पकड़ो और उसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। कुछ ना कुछ पैटर्न अच्छा पक्का दिखेगा, नहीं दिखेगा कि तुम क्या मैं भी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, समझ ना। चलो अगला पार्ट तुम लोग सोचो, सम ऑफ ऑल टर्म्स इन द nth ग्रुप। nth ग्रुप में जितने भी टर्म्स हैं सबका सम चाहिए। तो पहले तो nth ग्रुप में कितने टर्म्स हैं, n मानते हो। तो अगर मैं nth ग्रुप को अगर हल्का सा सोचने की कोशिश करूं, क्या तुम सोच पा रहे हो कि nth ग्रुप का आखिरी टर्म तो मैं सोच ही चुका हूं, जो कि क्या है कि nth ग्रुप का आखिरी टर्म तुम सोच ही चुके थे कि है ना। पिछला टर्म क्या होगा, पिछला टर्म क्या होगा, उसका पिछला क्या होगा। ऐसे सो ऑन करते करते कितने टर्म्स होंगे, कितने टर्म्स होंगे। क्या हम इन सब का सम कर सकते हैं, क्या हम इन सब का सम कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये कुछ अच्छी सीरीज है कि नहीं है, ये कोई अच्छी सीरीज है कि नहीं है, एपी तो है। k-1 k-2 उल्टा नहीं सम कर सकते क्या, सीधे सम करने जानते हो क्या, समझ गए ना। k-1 k-2 k-3 एपी तो है। जिस केपी का फर्स्ट टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कॉमन डिफरेंस कितना है, सब तो पता है। तो nth ग्रुप का सम कितना लिखूं, n टर्म्स है n/2, 2a मैं यहां स्टार्ट कर रहा हूं एपी को है ना, प्लस n-1 इंटू कितना d कितना -1, बोलो है ना। अब k की वैल्यू ऊपर से छाप दें, बोलो। तो n इंटू n+1/2, तो n इंटू n+1, 2 से 2 कटता, बोलो है ना। -n+1 n² + n से -n देखो कटता, तो कितना आया n² + 1 इंटू n/2। तो कितना सिंपल था, नहीं सोचो। हमें nth ग्रुप का लास्ट टर्म मिल गया k है, फिर k-1 k-2 k-3 k-4 सो ऑन, एक एपी तो हो गया। इसका फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है -1, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो इसका सम तो हम निकाल ही लेंगे। कठिन लग रहा है क्या, कोई लग नहीं रहा तुम लोगों को, नहीं आ रहा ना। सच में आया? चलो पक्का आया,
भाई जो जो चीज नहीं आए मार्क कर लेना, पूछ लेना, ठीक है ना। लास्ट पार्ट बताओ, लास्ट पार्ट बहुत ही सिंपल सा आंसर है। लास्ट पार्ट का आंसर सोचो। समझ में आ रहा है? जितने भी ग्रुप बनते सबके हर टर्म का सम, जितने भी ग्रुप बने सबके हर टर्म का सम। लास्ट पार्ट समझ में आ रहा है क्या है? लास्ट पार्ट क्या है? पहला ग्रुप क्या है? 1। सेकंड ग्रुप क्या है? 2 + 3। थर्ड ग्रुप क्या है? 4 + 5 + 6। अप टू ऐसे चौथा ग्रुप, ऐसे पांचवा ग्रुप, ऐसे करते करते जो nth ग्रुप बनता उन सब का सम। इतना बड़ा सम कर पाएंगे? बोलो जल्दी, कर पाएंगे अपन इतना बड़ा सम? ठीक है, तो वो सब मत डरो, बस ये सोचो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो ये नेचुरल नंबर का सम ही तो बन रहा है। और कहां तक? बस यही तो गड़बड़ है, के तक। nth ग्रुप का लास्ट टर्म n थोड़ी है, के है ना। तो 1 से लेके के तक जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे उनका सम, और 1 से लेके के तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सब का सम, तो कितना आएगा? n की जगह पे क्या रख दोगे? के। तो k इंटू k+1/2, और k को रिप्लेस कर दो। k क्या था? n इंटू n+1/2, n इंटू n+1/2 +1/2। मुश्किल था थोड़ा, नहीं आया? सोचो, ये बेसिकली 1 से लेके k तक जितने नेचुरल नंबर्स हैं उन सबका सम ही तो लिखा है। और 1 से लेके k तक जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका सम कितना आता? k इंटू k+n/2 ही तो आता। अब k कुछ भी हो, और k था क्या? n इंटू n+n/2, छाप दिया। नहीं आना? ठीक है, थोड़ा बहुत। नहीं, देखो तो रही क्या क्या हो गया? नहीं आएगा? कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए। छाप लिया क्या? कुछ क्वेश्चन लिख दूं? हिस्ट्री में क्वेश्चन है नहीं इससे, हटा दो इसको क्या? पक्का? चलो, कुछ क्वेश्चन लिखना। ये मल्टीप्लाई है ना, डेसिमल नहीं है ना? ठीक है ना?
ठीक है, ये क्वेश्चन में ये कुछ मैंने नंबर्स कुछ इस पैटर्न में लिखे, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड सो ऑन। तो पहले तुम्हारा क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन द 10th रो। 10th रो में जितने भी नंबर्स होंगे उनका सम। और सेकेंड पार्ट में पूछा गया 200 कौन से रो में मिलेगा, 200 कौन से भी रो में मिलेगा। ठीक है ना, इसको मैं मान रहा हूं रो 1, इसको मान रहा हूं रो 2 एंड सो ऑन, है ना। ठीक है, पक्का है ना। ठीक है, डिजिट देना, ये 5